आप लोग एक बिरहा सुनी, विराम सुना देते भाई। कहानी यही जैसे शुरू हो गई। एक बार के बात बा, ये भोरहरिया का टाइम रहल। राजा विक्रमादित्य सुतले में एगो सपना देखलन। हम पहले जन्म को कौन ऐसन कर्तव्य कमाई कैले बनी, ए जन्म में राजा बन गई। तो समझ में नहीं आयल। निमंत्रण भेजवा के अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वान के बुला रहलन। आज ऐसे आप लोग बैठे हुआ, ऐसे बड़े बड़े विद्वान आकर के दरबार में बैठ जाते हैं। तो विक्रमादित्य सवाल उठाते हैं। अच्छा फिर आप ध्यान दें, विक्रमादित्य राजा अपने जन्म का बतिये ना समझ पौलन। निमंत्रण भेज के बड़े बड़े विद्वान के बुला रहे। अब सवाल खड़ा करने की, अरे मेरे नगरवासियों, मेरा एक ही सवाल है, मैं पहले जन्म का कौन ऐसा कर्तव्य कमाई किया हूँ इस जन्म में राजा बन गया। पूरा दरबार खाली हो गया। एक थे इंसान बड़ा वृद्ध लेकिन बड़ा ही विद्वान, वही सभा में बैठे रह गए। बचवा एगो उपाय बताई। परेशान हुआ ना, यहाँ से चल जा कृष्णवन जंगल में एक साधु मिले हैं, सवाल करवा जवाब मिल गई। विक्रमादित्य घोड़ा पर सवार भइलन, पहुंचे कहा कृष्णवन जंगल में। जैसे ही जंगलवा में प्रवेश करत हो, अब वहां से साधु जी निकल के अब गौआ के तरफ जात हो। तब राजा नमोस करे, ए बाबा हमारे वो सवाल बा, पहले जन्म को कौन ऐसा कर्तव्य कमाई कैले बनी कि ए जन्म में राजा हो गई। तो साधु बाबा कहले, बचवा बड़ा तेज भूख लगल बा, हम तो ना बता पाई, एगो उपाय बताई। यहाँ से चल जा छत्तीसगढ़ में, जहाँ एगो राजा के घरे लड़का पैदा भइल बा, और जइबा तो वो लड़कवा मर गल रही। कोई लसिया से सवाल करवा जवाब मिल गई। अच्छा, तो विक्रमादित्य अपने मन का भरम मिटावे चल रहे। कहना इंसान तो बतौते ना बा, हाँ जियत आदमी तो बतौते ना बा, अब मुअल मुर्दा का बताई। लेकिन चलो हो, कहाँ चला गीत लगन मास्टर। क्या बात है, ओहो बड़ा पुराना गीत लगल बा, हमारे चचा दद्दा लोगन के जमाने पर। एक गीत के स्वर्गीय बेचन गुरु बड़ा लहाई के गा दे बाबू। कहावत लगाए कि सुनवैयन के मुंह में रसगुल्ला छुआ था। कैसे गावा बेटा? अरे आंगने में भोला भोला के नवाये गाना दो, अरे आंगने में भोला भोला के नवाये गाना दो, काजले बधाइया तुरे थे। लसिया रखल बा, और भेड़िया के चीरत राजा वही लसिया के पास पहुंचले। कहले का, अरे छत्तीसगढ़ जाए जाबा देखे राजा के निया, अरे छत्तीसगढ़ जाए जाबा देखे राजा के निया, लसिया धैया बा तू
बेटा वापस यहाँ गिरा धोबी का दुल्हनिया रसिया भैंसिया बा ऐसन करतब कमाई कैले बनी किए जन्म में राजा बन गई। ए भैया लाश तक कभी बोलन न बा क्यों लाश बोली लेकिन आकाशवाणी हुई एक आवाज आई ए राजा मैं नहीं बताऊंगी सॉरी मैं नहीं बताऊंगा आप यहाँ से चले जाइए मनिहारी गांव में। और देखा आप जाइए मनिहारी गांव में एक हीरा नाम के धोबी है वही धोबी का दुल्हनिया वही धोबिया घाट पर कपड़ा धोवत मिली सवाल करवा जवाब मिल जाई विक्रमादित्य लसिया के छोड़ दलन घोड़ा पर सवार भैया ने बाबू पहुंचले कहा वही मनिहारी गांव में जहाँ वो धोबिनिया ऐसे कपड़ा धोती नकली है भैया 50 का कूपन होके लड़का बनौले बनी चला इो प्यारे बा ठीक हो लड़का के दे घर 3-4 गो लड़का मेरे छोटे भाई के कुल खेलल ए पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम ये लड़का खेलिए तब मत कर जाई अरे चला ठीक हो क्यों पैसा दे के नाम बोलस ई कोनो जरूरी नहीं है कि हमार रुपया पैसा पर बिरहा गाइल भैया हम हाथ तक हो चार बे बिरहा गा देला हाथ मैंने तो जाते बोरा दे घूम दे तब मौसियार हटाया आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद चाहिए बिरहा कलाकार कब खुश होला बहुत रुपया पैसा दे देबा त ना खुश होई हां जब डुप्लीकेट पैसा देबा तब खुश बिरहा का गवैया कब खुश होई जब सुनवैया प्रेम से सुन के सुबेरे का बतियावत जाने कि भैया आइल उजड़वा बिरहा बड़ा बढ़िया गौलस बड़ा अच्छा लगल तब तो गवैया का गाई तर जाई आजमगढ़ से आई यहाँ तर जाई अगर आप लोग ही कमाए रे यार का कुल गौना नींद खाली बर्बाद भई तू गवैया को रुपया पैसा कमाई कुल व्यर्थ बा ए लिए पैसा के तरफ ना चल करके लेकिन आप लोग बिरहा पर ध्यान दें पैसा धर लोग भुला जात तो के भुला जाता के तू बात हुआ याद धरा था संचालन हो दे अच्छा भाई उनकी याद है ये देखा बहुत टीप के बात करल है बाबा कौन बाबा रहा भैया भुलात ना हुआ बाबा यादव 500 रुपया दहन अभी संचालन महोदय जी के पास सेवा और थे भाई और हमसे कहला कई बार है कि कहला संचालन महोदय क्षमा करिए एक भैया ने पियर का पहले रहा वो हमसे कहला संचालन महोदय के 500 रुपया बाबा जी दे के गए रहे हमारा बदे तो देखी संचालन महोदय जी भुला गए उससे कोनो बात नहीं खे लेकिन चलिए ठीक बात कोनो बात नहीं खे रामलाल खरीफा 50 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के जा रही ये रुपया पैसा पहले बतौली की हाथ कमाई होला बाबू बिरहा पर ध्यान दी है बिरहा कहाँ पहुंचे बा अब राजा पहुंचला धोबिनिया के पास धोबिनिया कपड़ा धोवत बा अब तब ले जाए के राजा पिछवे से कहन ओ धोबिन मेरा एक सवाल है धोबिनिया पीछे मुड़ के तकलस कलस बाप रे पप्पा हाय देखे में कहीं का राजा आए धोबी घाट पे हम अकेल बेइज्जत करी का अरे देखा गलला का ओकर बतिया से लगत था देखा इतना कॉन्फिडेंस से बोलत हो लगत है देखा गला पीछे पीछे अच्छा तक कहीं भी नारी पराये पुरुष के देख के बाबू अकेल रही त डर जाई धोबिनिया कापे लगल राजा कहे तेरा मत तो से एगो हमार सवाल बा वही का जवाब चाहिए अच्छा सवाल का बा राजा पूछ रहा कि हम पहले जन्म को कौन ऐसा करतब कमाई कैले बानी कि जन्म में राजा हो गई तब धोबिनिया बतौलस क्या बतौलस मास्टर
तो जैसे भी सुतल है कुल बतौले का जरूरत है। गर्मी लगत है। इ लोग ना समझत हो कि लोग सुतला तो सुतला तब मेरे रुआ एक केहुनिया से मर्दा कैसे ठेलाता। ए जी गर्मी लगता फिर हरियर से मर्दा भी ठेलाता। दूरे मत हटे से। तनी से हट के रहा काहे से गर्मी पड़ता। तब मेरे रुआ कहले बा का कहे रतिया होले गर्मी ढोल ना पवाना। धोबी घाट पे बोली राजा से धोबी सुनीला पूर्व जन्म का अपने तू कहानियां। सुनीला पूर्व जन्म का हाल रहला तू मुसहर का लाल। प्यार से पलल माई बाबू कर जठालिया। बाबू कर जठालिया। दौड़िया करे राजा। राजा साहब पहले जन्म का बात बा तुम मुसहर का लइका रहला। अरे तो राजा तमतमा गइलन खला रे मैं मुसहर का लड़का कादेश बोले पनिया में पौर जीवो। खले धोबिनिया कला सरे। अरे आप इहे न पूछे इला है कि पहले जन्म का कौन कर्तव्य कमाई कैले वाला कि ये जन्म में राजा बन गइला। तो सुना पहले जन्म का तुम मुसहर का लइका रहला तोहार माई रहली तोहार बाबू रहला एक ठे छोट भाई रहल आ एगो बहिन रहल। तो एक दिन का बात बा अब बात का बा सूखा पड़ गया राज में। जब सूखा पड़ गया तो तोहार माई कहीं से गईली थोड़ा से अनाज लेके अइली अब पीस के पोई के रोटी बना दहली। वही रोटिया के परिवार का लोग खाए बैठल रहल। अब तब ले किस्मतिये गड़बड़ाई गई। का गड़बड़ाई मास्टर साहब परिवार की किस्मत। अरे सब कर बिगड़ल वही दिन कमैया हमारे भैया हो। ठगमगा धारा में डूबल नैया हमारे भैया हो। बाबूजी भिख मंगा के तब तोरे से फटकार हो। माई कारी देव लगली छोटका भैया डंडा मारे हो। अरे क्रोध में आके कहली वैसा मैया हमारे भैया हो। ठंडा कतहु खा जाके मुदैया हमारे भैया हो। धोबिनिया कला से सरकार तोहके इहे ना बताई कि तू राजा कैसे भइला। तोहरे परिवार के भी बारे में बताई कि तोहर माई तोहर बाबू तोहर भैया तोहर बहिनिया का भइलन अब तू राजा कैसे भइला। एकदम राजा बढ़िया से बैठ के बाबू बतिया के सुनत हो। तब धोबिनिया बतावे शुरू कैलस। काल राजा साहब पहले परिवार के बारे में सुना। 4 लाइन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे बाबू गौर करिएगा। कहना है अरे दाना किए से नाही धानवा घटे अरे भैया।
अच्छा अच्छा जाइए, समझ सकीला हम मजबूरी, नहीं जाइए जाइए। आप बात पर गौर करेंगे बाबू, ओ धोबिनिया कला सरकार तोहार माई और तोहार बाबू जब वो रोटियां खाए परिवार बैठल रहल, इतने में वो भिखारी आ गेल। अरे भिखारी आयल तकरस आलाक निरंजन मालिक दरबार से कुछ मिले, एक टुकड़ा रोटिया हम हूं के दे देता बचवा लोग, कई दिन का भूखाई शरीर बा। इतने में तोहार बाप गुस्सा में आकर के कहले कि अरे भिखारी की औलाद चल ना दरवाजे से, रोटी ना मिली। इतने में ना भिखरिया शराब दे दस, कल जा बेटवा अगला जन्म तोहर बिगड़ जाई, आज हमके एक इंसान होके आज भिखारी का औलाद बनाओ तारा, जा बेटा। अच्छा देखिए श्राप और आशीर्वाद में यही अंतर है, कौनो लोटा में जल लेके कहा फलाने मर जा, और रोज एक लोटा भगवान के जल दा तू फलाने मरी है ना, लेकिन फलाने के प्रति अगर आपके दिल में अंदर से कष्ट हो गया बाबू, एक अंदर आत्मा होती है, अगर आत्मा में आपको कष्ट हो गया तो समझ जाइए कि वो इंसान के ऊपर पड़कर ही रहेगा, चाहे जैसा भी इंसान हो। मनौला से कुछ ना होला, दिल में श्रद्धा होके के चाहिए। अगर कबो कबो लोग कहे ना कि भैया फलाने कमाए जाते ना, इनकर पैर छुले करे जा बेटा तो नौकरी मिल जाई, तहाँ तो नौकरी मिल गल, माई का आशीर्वाद लगल। अगर वह कोनो कुलक्ष्मी गाँव कर और कल जा बेटा तू जाता हुआ वैसे जात हुआ लौट के तोहर लाश ये, तो कबो कबो यो बतिया सही हो जाले कि हरियम सो आदमी बेचारा मर के अवेला, तो लोग कहला कि कुलक्ष्मी और मर्द का जुबान सही नहीं रहो, मेहरारू का जुबान नहीं, श्राप दे दलस। लेकिन नहीं, 24 घंटा में एक बार सरस्वती माई हर इंसान के जुबान पर वास करती है, इसलिए हर इंसान को अच्छा शब्द बोलना चाहिए, अच्छा विचार रखना चाहिए। तब धोबिनिया का सरकार तो जवन कृष्णपन में तुमसे मिलल रहा ना, जैसे तू सवाल कैला वो कोनो दूसर साधु नहीं, वो है तोहर बाबू रहल। अजब वो कृष्णपन जंगल से आगे चलला तो रास्ते में काली कुत्ती मिलल, जौने के लात से मरला, वो कोनो दूसर नहीं, वो है तोहर मतारी रहल। काहे बने माई तोहर कहलस कि एक टुकड़ा रोटी का खइबे, जा करके कुत्ता के औलाद दूसरे के दुआरी पर मांग के खा ले। भिखरिया शराब दे दलस, जा बिटिया आज कुत्ता का औलाद बनावत तरु एक इंसान होके ना, अगला जन्म बिगड़ जाई तू कुत्ती हो जाइबू, का गली में घूम के मंगबू कोई एक टुकड़ा दे दुदुरा के भगा दे। ओ भिखारी के श्राप से तोहर माई कुत्ती हो गई। आप बाबू कहलस धोबिनिया की तरी भैयावा का बात सुना, जौने के बड़ा प्यार करत रहला, ऊ का कइले सो भिखारी के साथे मास्टर मांग के तनी झुकल घरवा में से एगो डंडा लिया के पिठिया पर चला धरस। तोहार छोटका भैया जब मरलस ना, भिखारी कई दिन का भुखायल तीर मिछाए के गिर गए। कल जाए बेटवा आज मारा तारा ना, अगला जन्म बिगड़ जाई, गर्भ में से निकलबा नरक में जइबा, और जैसे पैदा होइबा तुरंते मर जइबा, समाज के रीति रिवाज ना बुझ पैबा। छोटका भैया के शराब दलस भिखारी
जो राजा के घरे उल्लास रहल के दूसरे का नहीं रहल, वो है तो आज छोटका भैया रोज पैदा होला रोज मर जाला। केहू के कोख में वो कभी 2 घंटा जियल नहीं, जकरा कोख में पैदा होला ओकर कोख कलंकित कर देला। अरे बाप रे बाप, ई बतिया जब राजा सुनल हो करे जवाब फाटे लगल। धोबिनिया कलब हमके देखा, हम केहू दूसर ना हो भैया, हम तो छोटकी बहिन बाड़ी, हमके आप ना पहचानत हो लेकिन हम पहचानत मानी। जब वो भिखरिया आयल तो हम एक टुकड़ा रोटी ना देके हम कली अरे कुत्ता की औलाद जाके कहीं से गंदा खा ले। भिखारी थूक रस अरे बिटिया, एक लड़की जात होकर के इतना गंदा शब्द बोला करू, इतना घिनौना शब्द, क्या अगले जन्म में तू खुदे सब कर गंदा साफ करबू। यही से भैया हो या धोबी के घरे जन्म पौली, सबकर कपड़ा आज हमके धोवे के हो तो सबकर गंदा साफ करे के पड़त बा। अरे बाप रे बाप, अब राजा के बात आई हो, माई मिलने बाबू मिलने लेकिन रूपवा चेंज बा, जन्मवा बदल गल बा। तब धोबिनिया बतौलस कि ए भैया तू राजा कैसे भइला, अब सुना गौर करेंगे बाबू। विक्रमादित्य राजा कैसे भलो मास्टर? अरे स्वागत में हिमालय का हिलाल बजटिया, राजा होई गइला बिरंगा खिला के रोटिया। किया हुआ उपकार कहीं व्यर्थ नहीं है जाता, करनी का फल दुनिया अंदर देते भाग्य विधाता हो। अरे तक खुला राजा का गिरा ये काम हरदम केल कर। ये सब पागल आदमी तो के डिस्टर्ब करल। अब लड़का जलखार हो तो बिना पर ध्यान दे बाबू। स्वागत में हिमालय का हिलल बा चोटिया, आ राजा होई गइला बिरनवा खिला के रोटिया। धोबिनिया कला से भैया आधा टुकड़ा रोटी अपन अपने में से छुपाई के ले जाए के वो भिखारी के खियौला। जैसे ही वो भिखारी खैलस अखिया खुल गई, चारों दिशा दिखाए गए, और दिलवा से आवाज आई, जा बेटा तू राजा हो जा। दिल से आवाज आई कि जा बेटा तू राजा हो जा। तारे भैया लगल न कि वही दिनवा तू धरती आसमान जीत गईला। ओ भिखारी के शराब से तोहरे पूरे परिवार का जन्म बदल गयल, और वही भिखारी के आशीर्वाद से तू ये जन्म में राजा हो गईला। राजा के ज्ञान हो गयल कि एक टुकड़ा रोटी से हमारा जन्म बदल सकेला। तो फिर हम कहेगा पुनः दोबारा फिर निमंत्रण अपने राज में भिजवा करके बाबू सभी लोगों को इकट्ठा बुला लेते हैं। भारी तीर्थ धाम कराने के बाद राजा अपने दरवाजे पर भोजन करवाते हैं और आधा राजपाट अपने बहिन को धोबी को दे देते हैं। तो इसलिए बाबू पूरा बिरहा गौले का मतलब ही भयल कि बड़ा बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। एक बड़े भाग्य से मनई का जन्म मिलल हो, नहीं तो गधा का जन्म मिल जात, खच्चर का जन्म मिल जात, नहीं तो कुत्ता का जन्म मिल जात, चींटी का जन्म मिल जात, छूटा का जन्म मिल जात, लेकिन ये मानव तन मिला है मेरे बाबू। तो हमान कौनो जन्म का बढ़िया कर्तव्य कमाई कहले वाली। ये समय रातों दिन चिल्लाए पड़त। अच्छा बढ़िया कर्म कहले वाली हमान कि जन्म में मानव तन मिलल, तो भैया हो मानव तन मिलल बा तो नेक काम करी, उपकार करी, भक्ति भजन करी, दूसरे का भलाई करी। केहू कुछ लेके जाई ना, कुल यही जे रह जाई, मर जाइबा लोग नाम ले करे भैया फलानवा रहल
बढ़िया भयल उ साला रोज गाड़ी दे के उस नमस्ते न करे हो रास्ता चला तू झगड़ा करे। के लिए मेरे बाबू आप नेक काम करिए, दून दुखियों का सेवा करिए और सबसे बड़ी बात यह कि माई बाबू का सेवा जरूर करिए। आज के लोग तो माई बाबू की ऐसा भुला जात हो बाबू जैसे दुश्मन। तेरे लिए आखिरी कहना बा हमार विराह अच्छी लगल हुई तो आप लोग माई बाबू का सेवा जरूर करिए। और जकरे माई बाप ना हुई अरे यार केहू के माई बाप मान के सेवा करी बूढ़ पुरनिया तो उतारन तार हो जाई। अपने मम्मी पापा को तुम्हार माई बाप मर जाए। विराम का आखिरी भाव हो गया। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरु चंद्रिका कवि बच्चन जी बोले पूजा अरे मैदान में तबाही आ गई उजाला कवि नरेश का रचक नहीं है सामाजिक लोग भी हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो